but it is owned by a Chinese company that includes Chinese Communist Party members in leadership. To put it bluntly, this is a major security risk. टिकटॉक के सो कॉल्ड स्टार से भाई ये लिटरली टिकटॉक पर आकर रोने लग गए। मैंने वीडियोस देखे सोशल मीडिया पर, बाप रे बाप, मतलब कहाँ से आते हैं ये लोग यार। टिकटॉक पे आके बोल रहे हैं कि टिकटॉक बैन करो, नहीं होगा। टिकटॉक पे आके बोल रहे हैं कि टिकटॉक बैन करो, नहीं होगा। टिकटॉक पे आके बोल रहे हैं कि टिकटॉक बैन करो, नहीं होगा। टिकटॉक पे आके बोल रहे हैं कि टिकटॉक बैन करो, नहीं होगा। बहुत बड़ी गलती हुई मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर बना के। जैसे बूंद बूंद से तालाब भरता है ना, वैसे ही छोटे कलाकार से ही बड़ा कलाकार बनता है मोदी जी। आपने टिकटॉक बंद करवा के बहुत बड़ी गलती की। छी मोदी जी, शेम ऑन यू, छी। चाइनीज अपना दुश्मन है। चीन और सब चाइनीज ऐप बंद कर दिया तो खुशी हो रही है। इंडिया से टिकटॉक तो जा रहा है ना, जाए, मैं नहीं रहूंगी। पर एक बात प्ले स्टोर भैया याद रखना कि मैं इंडिया का कोई भी टिकटिक, मित्रों, पता नहीं कौन से कित्रों एप्स मैं डाउनलोड नहीं करूंगी। बाय। वैसे एक बात तो सच हो गया कि मैं लाइफ में जिसको भी दिल से चाहती हूँ ना, वो मुझसे दूर हो जाता है, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो या टिकटॉक हो। चलो बाय बाय ऑल फ्रेंड। पागल लड़की रो रही है, टिकटॉक बैन हो रहा है, न्यूज में सुना है तो रो रही है, बुद्धू लोग की तरह, छोटे बच्चों की तरह। हाँ तो टिकटॉक बंद हो रहा है ना, तो सब लोग खुश हो कि टिकटॉक बंद हो रहा है। जाओ बाय। मैंने रिसेंटली देखा न्यूज़ चैनल्स पे दैट टिकटॉक बंद हो रहा है एंड सारे ऑलमोस्ट सारे टिकटॉकर्स जितने भी इन्फ्लुएंसर्स है सब वीडियो बना के डाल रहे हैं दैट टिकटॉक बंद हो रहा है। तो यस, मैंने भी देखा वो चीज़, तो मैंने सोचा दैट मैं भी आप लोगों से इंटरेक्ट करूं। तो ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आई दैट अगर चाइना के साथ हमारा वॉर चल रहा है तो सारी चाइनीज ऐप डिलीट कर दो, तो हमारे घरों में इतनी सारी चाइनीज की चीज़ें तो वो भी निकाल फेंको ना बाहर। तो व्हाट इज दिस। तो पहले इतनी अनएम्प्लॉयमेंट थी हमारी जो कंट्री में, तो उससे क्या हो जाएगा, अभी इससे क्या हो जाएगा, जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। अभी मैं ये हैरान हूँ कि लोग हैं जो मैसेजेस कर रहे हैं दैट हाँ आप टिकटॉक बंद हो रहा है, कैसे हो टिकटॉकर्स। तो व्हाट इज दिस, मतलब अभी क्या हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा। जितने लोग यहाँ पे बचे हैं, जितना यूथ यहाँ पे बचा हुआ, वो भी बाहर फॉरेन कंट्रीज में चला जाएगा। इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होने वाला। तो ठीक है, डन है। दोस्तों परसों रात को 8 बजे जब मोदी सरकार ने टिकटॉक सहित 59 चीनी ऐप्स पर 59 चाइनीज ऐप्स पर जब बैन लगाया, तो सच कहता हूँ मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। यानी पिछले करीब 1.5-2 महीनों से पूरा देश जो लड़ रहा था, यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक, पूरा देश एक प्रकार से टिकटॉक के खिलाफ खड़ा हो गया था। हमने देखा प्ले स्टोर पर जाकर किस प्रकार से रेटिंग वगैरह सबने कम कर दी। हालांकि गूगल ने फिर से वो सारे नेगेटिव रिव्यूज़ डिलीट कर दिए टिकटॉक की रेटिंग बढ़ाने के लिए। वाह भाई वाह। पर अभी मोदी सरकार ने टिकटॉक पर बैन लगाकर भाई कितने करोड़ों करोड़ों लोगों को खुशी दी है, मैं आपको बता नहीं सकता। और केवल लोगों की खुशी साइड में रखिए, इससे भले ये बातें कुछ लोगों को बहुत छोटी लग रही है कि भाई 59 चाइनीज़ ऐप्स को बैन करने कोई बड़ी बात थोड़ी है, पर इससे चीन कितने ज़्यादा अंदर तक उनको परेशानी हो रही है ये हम सोच नहीं सकते हैं। हमारे देश की सुरक्षा के लिए एक प्रकार से ये इंटरनल थ्रेट थे ये सारे के सारे 59 चाइनीज ऐप्स। ये कोई छोटी बात नहीं कि केवल ऐप्स को बैन करने की ये बात नहीं है। TikTok was the most downloaded app of 2019, more than any other app in the country. More teenagers are on TikTok now than use Facebook. It counts millions and millions and millions of Americans as users, but it is owned by a Chinese company that includes Chinese Communist Party members in leadership, and it is required under Chinese law to share user data with Beijing. And TikTok has admitted that it has sent user data to China. To put it bluntly, this is a major security risk for the American people. And what kind of data is TikTok collecting as it runs on our phones? A heck of a lot more than you would think. Images, of course, that users post. But TikTok also collects information about the messages that you send, about the apps that you use, the other apps on your phone. It collects the sites that you visit. It collects your search history. तो ये बहुत बड़ा निर्णय है सरकार का।
और बाकी जो बॉर्डर के जो क्षेत्र है वहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो रहा है, रस्तों का विकास हो रहा है, वो तो एक अलग ही बात है। वो तो मैंने उस पर पूरा अलग से वीडियो बनाया हुआ है कि चीन अभी क्यों बौखलाया हुआ है। वो 7 रीजंस मैंने 7 रीजंस उस वीडियो में बताए हैं, वो आप ज़रूर देखिए। पर देखिए जो मोदी सरकार ने निर्णय लिया टिकटॉक को बैन करने का, तो उस समय मैंने अंदर से ये बात आई कि भाई इस बार तो कम से कम ये लेफ्टिस्ट और लिबरल्स मोदी सरकार के इस निर्णय का विरोध नहीं कर सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। इतना नीचे तो नहीं गिर सकते यार ये। पर देखिए लेफ्टिस्ट और लिबरल्स हमें कभी भी निराश नहीं करते। इस बार भी उन्होंने अपनी मंद बुद्धि का परिचय दे ही दिया है। जैसे ही सरकार ने निर्णय लिया टिकटॉक को बैन करने का, वैसे ये सारे के सारे बिलों से बाहर आ गए और तुरंत जैसे कि किसी ने उनको फीड कर दिया कि भाई ये आपको पोस्ट करना है, और ये सारे के सारा पूरा का पूरा लेफ्ट का इकोसिस्टम ये सब एक साथ में पोस्ट करने लगे कि भाई मोदी सरकार टिकटॉक इंडिया के 30 करोड़ वापस करो। मतलब कुछ कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए देश को साथ देते हुए, देश को सपोर्ट करते हुए टिकटॉक इंडिया ने 30 करोड़ रुपए फंड जमा किया था, जैसे कोई उपकार किया था टिकटॉक इंडिया ने देश पर। यानी हद होती है यार, इतने सालों से वो हमारे देश में कमा रहा है, तो टिकटॉक इंडिया का कर्तव्य था, जब पूरा देश एक महामारी के खिलाफ लड़ रहा हो तो ये उनका कर्तव्य था अपना योगदान देने का। क्योंकि उपकार तो नहीं किया था देश को, कोई लोन तो नहीं दिया था ना पीएम केयर्स में, या मोदी सरकार को जो वो मोदी सरकार वापस करे उनको, कोई लोन तो नहीं दिया था, देश में अपना योगदान दिया था। इतने अरबों खरबों रुपए कमाए हैं इतने सालों से, तो देश जब महामारी के खिलाफ लड़ रहा है तो ये उनका कर्तव्य था देना। पर ये देखिए किस प्रकार से इनको कितनी तकलीफ हो गई कि भाई चाइना के ऐप्स को कैसे बैन कर दिया, बायकॉट कर दिया। हम पिछले 2-2.5 महीने से देख रहे हैं ये पूरा का पूरा लेफ्ट का इकोसिस्टम कैसे चीन के पक्ष में माहौल बनाने का काम कर रहा है। हर बात हमारी सेना को जितना हो सके नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। भाई हमारी सेना तो चीनी सैनिकों को मार ही नहीं सकती, नहीं हमारी सेना ही हार गई है, नहीं हम ही पीछे हैं, हाँ चीन ही हमारे अंदर घुस गया है। हर प्रकार से चीन के पक्ष में ये माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे। और अभी भी देखिए 59 चीनी ऐप्स को बैन करने के बाद में इनको कितनी ज़्यादा तकलीफ हो रही है। और एक बात आप समझ लीजिए कि भाई जब भी किसी मोदी सरकार के निर्णय पर ये पूरा लेफ्ट का इकोसिस्टम विरोध करे ना, तो समझ लीजिए वो फैसला बहुत ज़्यादा देश के हित में है, और आंखें बंद करके उस फैसले का आप समर्थन करिए। ये एकदम 100% सच बात है, इसमें कोई संदेह होना ही नहीं चाहिए। इसके बाद में अब टिकटॉक बैन होने के बाद में जितने भी ये टिकटॉक के सो कॉल्ड स्टार्स है, भाई ये लिटरली टिकटॉक पर आकर रोने लग गए। मैंने वीडियोस देखे सोशल मीडिया पर, बाप रे बाप, मतलब कहाँ से आते हैं ये लोग यार। एक ऐप बैन हो गया तो ये इस प्रकार से रो रहे हैं। भाई और भी कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं ना, टिकटॉक की तरह और भी कई सारे प्लेटफॉर्म्स है। पूरा का पूरा सोशल मीडिया तो कोई बंद नहीं हो गया, और भी सारे टिकटॉक की तरह भी कई सारे प्लेटफॉर्म्स है। यूट्यूब भी है, इंस्टाग्राम भी है, IGTV भी है। आप कहीं पर भी जाकर वीडियोस बनाओ यार, कोई कमी थोड़ी है। टिकटॉक ही चाहिए हमें, भले ही देश की सुरक्षा को प्रॉब्लम हो जाए, उससे देश से हमें क्या। वहाँ पर हमारे 20 जवान वीर गति को प्राप्त हो गए, पर उससे हमें क्या, हमें तो टिकटॉक चाहिए। वाह भाई वाह, मतलब हद होती है यार, हद होती है किसी भी चीज़ की। बाकी दोस्तों आप टिकटॉक के बैन होने से कितना ज़्यादा खुश हैं, मुझे आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। जय श्री राम, वंदे मातरम।